हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। हमेशा मैं कपड़े पे करती हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये ड्राफ्टिंग बता रही हूँ पेपर पर। तो आइए, ये 34 इंच के ब्लाउज की कटिंग आज मेरी क्लास की वीडियो है। सबसे पहले हम लंबाई 15 इंच नाप रहे हैं और 5.5 इंच पर हम एक टिक लगा दे रहे हैं, जो हमारा कंधे के लिए रहेगा। इसके बाद में 5.5 इंच हम आर्म होल के लिए टिक लगा दे रहे हैं और 10 इंच चौड़ाई। अब ये 10 और ये 15 ये सब हमने कैसे लिया है वो हम आगे आपको बताते हैं। नीचे कमर पर 9 इंच पर टिक लगा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, नीचे 1.5 इंच पर एक फिर निशान लगा ले रहे हैं। सबसे पहले हमको ब्लाउज की लंबाई नापनी है, तो ब्लाउज की लंबाई हमारी 13 इंच तैयार रखनी है। मान लीजिए कि 13 इंच तैयार रखनी है, तो 13 इंच में 1.5 इंच नीचे मोड़ने के लिए और आधा इंच कंधे की सिलाई। तो इस तरीके से हमारा 13 प्लस 2 इंच 15 इंच हमारी लंबाई आ जाएगी। अब ये सारी मार्किंग हम कर ले रहे हैं। आधा इंच हमने ऊपर से दर्शाया है, जो सिलाई है हमारा वो आधा इंच हम दर्शा दे रहे हैं कि सिलाई हमारी ऊपर जाएगी। दस इंच हमने गला रखा है और नीचे से गले की चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच है। अब सबको हम स्केल की हेल्प से एक लाइन अप कर ले रहे हैं, क्योंकि ये कपड़ा नहीं पेपर है, तो पेपर पर थोड़ा सा ना इंची टेप से उतनी अच्छी शेप नहीं लगती है। तो सारी शेपें, ये फर्स्ट शेप है, ये आर्म होल के लिए, ये मुड्ढे के लिए और चेस्ट की पूरी जो चौड़ाई है वो। चौड़ाई कैसे ली है हमने, 34 इंच का ब्लाउज है, तो 34 का चौथा भाग हमारा होता है 8.5 इंच। उसमें हमको 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन लेना है। अभी मैं सारी लाइन जब ड्रॉ करूँगी तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगी और मेरी स्टूडेंट लोग को भी समझ में आ जाएगी। ये नीचे 1.5 इंच मैंने लाइन दी है, नीचे जो सिलाई का मार्जिन है वो, ये गले की नीचे से चौड़ाई उसको लाइन अप कर लिया है। ऊपर 2 इंच है हमारी गले की चौड़ाई, उसको हमने 3.5 में मिलाते हुए लाइन अप कर लिया है। और जो हमारा 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पीछे की प्लेट के लिए, वो भी हम इसमें निशान लगा दे रहे हैं। 9 इंच हमारी कमर की चौड़ाई थी, उसमें से 1.5 इंच घटा दीजिए। उसके बाद जो बचता है हमारा पेपर, उसका आधा करके, मतलब उसके बीचम बीच हमको ये प्लेट की निशान लगानी है। हाफ इंच सिलाई है और जहाँ से हमारा सिलाई का मार्जिन है मोड़ने वाला, वहाँ पर हमको प्लेट को एकदम सीधा निशान लगाना है। प्लेट के लिए ऊपर से तिरछा है और वहाँ पर सीधा है। अब हम गले की शेप दे रहे हैं। गोल गला होगा तो बस इतनी शेप लगाइएगा, आपका गोल गला हो जाएगा। लेकिन ये मटका गला है, तो ऊपर से हम 3 इंच नाप रहे हैं। ऊपर से 3 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं और यहाँ से 1 इंच एक और निशान लगा दे रहे हैं। अब ऊपर जो हमारा और नीचे हमारी जो गले की शेप है, उसको इस लाइन से धीरे 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 तिरछी करते हुए और उस गले की शेप में आपको मिला देना है। और इसी शेप को ऊपर जो हमारा 2 इंच चौड़ाई था गले का, उसमें मिला देना है। तो इस तरीके से हमारे मटके गले की शेप हो जाएगी। कॉर्नर से 1.5 इंच लेना है आर्म होल के लिए और इसको गोलाई कर देना है। मुड्ढे का जो हमारा शेप है
वो दे देना है इसमें। जिस तरीके से मैं दे रही हूँ 1.5 इंच हमारा छोड़ करके, बगल का जो सिलाई का मार्जिन है 1.5 इंच, उसको छोड़ते हुए एक बार फिर मैं दोबारा बता दे रही हूँ आपको। गले की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और ये 1/2 इंच है सिलाई का मार्जिन। कंधे की चौड़ाई 3 इंच है, ये 1.5 इंच नीचे मोड़ने के लिए है। और ये 6 इंच की प्लेट ली है, यहाँ से यहाँ तक उसका आधा करके हमने ये प्लेट का निशान लगाया है। ये 1.5 इंच मेरा सिलाई का मार्जिन है। तो इस तरीके से पूरी सिलाई की मार्जिन जब हम सिलाई करेंगे तो मेरा 8.5 इंच बिल्कुल कंप्लीट ब्लाउज आ जाएगा, यानी 34 इंच का परफेक्ट ब्लाउज बन जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से आप, अगर आपका मोटा पेपर होगा तो ड्राफ्टिंग करके आपको बार बार जैसे 32-34 का ना काटना पड़े तो आप ड्राफ्ट काट के भी रख सकते हैं। प्लेट वाला हिस्सा मैंने काट दिया है तो उसको आप रख के वैसे के वैसे प्लेट की शेप भी लगा सकते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट इसका निकालना बता रहे हैं। नीचे से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और साइड से आधा इंच, ये देखिए आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने। और जैसे हमारा पीछे का पल्ला है वैसे ही हम शेप लगा लेंगे। आर्म होल की शेप भी अभी यही देंगे। कंधे की शेप दे देते हैं। अब पीछे वाले पल्ले को हटा देंगे। आगे से 2.5 इंच यानी 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं। गहराई में 5.5 इंच। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग गले को कम ज़्यादा कर सकते हैं। गोलाई लगा दे रहे हैं। अब हम आते हैं इसकी जो गहरी कटिंग आगे की करनी है ना, 1.5 इंच छोड़ते हुए सिलाई का मार्जिन। इसके बाद हमको धीरे धीरे गहराई में गोलाई की शेप देनी है। जो हमारी पहले वाली शेप है, पीछे के पल्ले वाली शेप, उससे आधा इंच गहरा ये आगे का शेप आपको दे देना है। जो पीछे की शेप हमने लगाई थी ना रख करके, उससे आधी इंच गहरी शेप आपको आगे के आर्म होल के लिए दे देनी है। अब हम ऊपर से 9 इंच पर एक निशान दे रहे हैं। ऊपर से 9 इंच, इसको हम चेस्ट रेखा बोलते हैं या चेस्ट बिंदु। यहाँ से 4 इंच, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट आप बना रहे हैं, चेस्ट रेखा या चेस्ट बिंदु जो है वो हमारा ऊपर से 9 इंच और जिधर बटन पट्टी है उधर से 4 इंच। इसके बाद उस सेंटर पॉइंट से 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर बिल्कुल सामने, फिर 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर। इस तरीके से हम 4 प्लेट की निशान लगाएंगे। ये हमने आर्म होल की शेप में मिला दी है। इसको हल्का सा तिरछा करते हुए बगल में मिला देना है और फिर ये सामने बटन पट्टी वाली शेप है, इसको मिला देना। ये 2.5 से 3 इंच, 2.5 इंच काफ़ी है इसकी चौड़ाई। और ये हमारी मेन प्लेट जो नीचे वाली है वो। अब इस प्लेट की विशेषता क्या है, आप लोग जो गलती करते हैं वो 0.2 और 0.2 दोनों ओर से, जो हमने बीच में जो प्लेट की निशान दी है उसमें 2-2 पॉइंट हम अगल बगल से मार्जिन ले रहे हैं। इतनी चौड़ी हमारी ये प्लेट पड़ेगी। 3 प्लेट जो हमारी है वो 0.2 की पड़ेगी, ज़्यादा चौड़ी नहीं रहती है। और ये प्लेट मैंने 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, ये प्लेट हमारी 1 इंच की पड़ेगी। अब हमको 2.5 इंच यहाँ पर एक निशान लगाना है, 2.5 इंच यहाँ भी निशान लगाना है, 1.5 इंच यहाँ निशान लगाना, क्योंकि ये प्लेट छोटी है। और 3 इंच, ये प्लेट सबसे लंबी है, इसमें हम 3 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब ये जो निशान हमने लगाए हैं और जो हमने
जितनी चौड़ी प्लेट देनी है, पॉइंट 2 जो वो, तो पॉइंट 2 की लकीर जहाँ तक हमने निशान लगा वहाँ तक हमको सीधा ड्रॉ करना है लाइन। बिल्कुल सीधी आएगी ये प्लेट। जब हम सिलाई भी करेंगे ना, इतनी दूर हम सीधी सिलाई देंगे। सब में पहले हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। जो हमने आगे से निशान लगाया हुआ है वहाँ तक हम सीधी सीधी लाइनें खींच ले रहे हैं, जो हमारे प्लेट की चौड़ाई है। चारों प्लेट में सीधी लाइन खींच ले रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, जहाँ से हमने सीधी लाइन, अब हम बिल्कुल नोकी पर जहाँ हमारी प्लेट की शेप है लास्ट, उसको तिरछा मिलाएंगे। ये सिलाई आपकी तिरछी जाएगी। जब आप सिलाई करिएगा तो आपका इसी तरीके से सिलाई होगा। उतनी दूर आपको सीधी जाना है और फिर तिरछा सिलाई देना है। तो ये ड्राफ्टिंग है। इस पेपर कटिंग को अगर आप 32 इंच के साइज़ से कट करके रख लेंगे तो आपको करना कुछ नहीं है। मेन फैब्रिक इस ड्राफ्ट से मैं कटिंग करके भी आपको बताऊंगी। कल की जो कटिंग रहेगी, इस ड्राफ्ट को रख के हम कैसे कटिंग करते हैं ब्लाउज की वो बताऊंगी। और फिर दूसरा ब्लाउज की कटिंग हमारी होगी पेपर पर ही, बेल्ट वाले ब्लाउज की। देख सकते हैं इस तरीके से हमारी सिलाई जाएगी मोड़ करके कपड़े को। अब इसको कटिंग करके निकाल लेते हैं। वैसे मैंने ब्लाउज की सीधी सिलाई किस तरीके से प्लेट देनी है उसकी सिलाई का मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। देखिए मैं प्लेट वाला मार्जिन भी काट के निकाल दे रही हूँ। आप इसको रख करके कपड़े पे कटिंग करके और ये प्लेट की निशान इस तरीके से आसानी से दे सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्लीव की कटिंग करते हैं। ये पेपर है, 6.5 इंच हमने बाँह की लंबाई रखी है, 8 इंच बाँह की चौड़ाई रखी है। इसमें भी 2 इंच हम सिलाई का मार्जिन रखते हैं। यहाँ से हमने 3 इंच पर एक निशान लगाया है और यहाँ से भी हमने 3 इंच पर ½ इंच नीचे खिसका के निशान लगा रही हूँ मैं कि ये हमारा सिलाई का मार्जिन है। यहाँ से 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन, उसको भी हम मार्किंग कर ले रहे हैं। अब ये 1.5 और 3 है, उसको आपस में तिरछा मिला देंगे। देखिए बहुत आसानी से आप स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। नीचे से हम 7 इंच ले रहे हैं। इसमें मैंने नीचे मार्जिन नहीं रखा। अगर इसमें मानिएगा 6.5 की जगह ये 4.5 इंच का बाँह तैयार होगा। ये 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन हो गया। अब देखिए ये मेरा ढांचा तैयार हुआ। नीचे हल्का सा ये गोल करना है आपको, जैसे मैं कर रही हूँ, और ऊपर में भी हल्का सा अंदर की तरफ। बस हो गई आपकी बाँह की शेप तैयार। अब इसको हम कटिंग करके निकालते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए 2 टुकड़े में कटिंग किया है। ½ इंच ऊपर मेरा सिलाई का मार्जिन है। नीचे मैंने सिलाई का मार्जिन इसलिए नहीं दिया है कि आप बाँह लंबी छोटी जितना भी करें, जब भी आप बाँह की लंबाई लें उसमें 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लंबाई में लेना है। ये तो मेरी कटिंग हो गई। अब हमको क्या करना है, आगे की कटिंग करनी है। पेपर है इसलिए मैं इसको देखिए 1.5 इंच पर आपको खिसका करके और कपड़े को रख लेना। तो ये आपको जो दिख रही है शेप पत्ती टाइप की, इस पर एक निशान लगा दे रही हूँ, इसको काट देंगे। ये मेरी आगे की बाँह में गहरी कटिंग हो जाएगी। ये मैंने 2 पार्ट में पेपर लिया है क्योंकि पेपर मोड़ने में थोड़ा सा अजीब हो जाता है। ये सिंगल रहेगा। आपको 1.5 इंच खाली खिसका देना है बाहीं को और ये शेप अपने आप आ जाएगी। उसको काट दीजिए। अब देखिए इसको इसके ऊपर रखते हैं। ये मेरी आगे की बाँह की गहरी कटिंग आ गई। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे
वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये फैब्रिक देखिए कम बचती है। होता क्या है, ओरे भी सब छोटी छोटी निकाल देते, नहीं, आप इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पर जाते हुए एकदम तिरछी शेप दीजिए और पतली पतली ओरे भी जितनी चौड़ी आपको चाहिए उतना काट लीजिए, चाहे पाइपिंग के लिए हो चाहे गले में हेम करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।